ओम शांति। मृत्यु की महिमा कल से आगे। मृत्यु की पूर्व तैयारी। ये भी सवाल है कि हम संसार में किस तरह प्रवेश करते हैं। अपने पिछले जन्म के शुभ या अशुभ संस्कार और फिर इस चालू जन्म के माता पिता के रंग रूप के कण, उनकी संस्कारों की बूंदें, उनके विकारों के तिनके, उनके विचारों की झलकियाँ, उनके रोग स्वभाव की कणियाँ, उनके कद, उनकी रुचियाँ अरुचियाँ, कुछ अपना हमारा कुछ माता पिता का मिलकर बहुरंगा मिश्रण हमारे जीवन में होता है। जन्म के बाद हमारे इर्द गिर्द के लोगों के संस्कार, उनकी मान्यताएं, उनके वहम विश्वास हमारे जीवन में ये प्रभाव मिल जाते हैं। कुछ हमारे संकल्प विकल्प, कुछ माता पिताओं के संकल्पों की धाराएं, कुछ मित्रों के विचार, कुछ शत्रुओं की समझ, देश काल परिस्थितियों की हवा हमारे में प्रवेश कर जाती है। आगे हमारे संतानों की चित्र विचित्र मान्यताएं, कल्पनाएं, आवश्यकताएं वह भी हमारे में घुस जाती हैं। कुछ खूबियाँ, कुछ कमियाँ मिलाकर मृत्यु के समय तक जो हमारा जीवन अच्छी खासी जमा पूंजी की पोटली बन जाती है। यही पोटली अगले जन्म की पूंजी है। छोटे बच्चे कहीं खेलते रहते हैं या पढ़ते ही रहते हैं। खाना बनने में अगर देर हो जाए तो रात को ऐसे कहीं भी लुढ़क जाते हैं। ना तो अपने कपड़े बदलते हैं, ना तो पढ़ाई का सामान ठीक रखते हैं, ना तो खिलौने ठिकाने पर रखते हैं। नींद आई रे आई कि बिस्तरा बिछाए बगैर ही लुढ़क जाते हैं। उन्होंने सोने की कोई पूर्व तैयारी नहीं करी होती। ऐसे ही कई लोग बूढ़े होने पर भी बच्चे रह जाते हैं। मरण भी एक नींद ही है। उस महानिद्रा की तैयारी करनी चाहिए। जैसे लघु निद्रा के लिए पहले हम हाथ पांव धो लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, बिस्तरा लगा लेते हैं, सिरहाना रख लेते हैं, ओढ़ने की चादर का इंतज़ाम करते हैं, ऋतु के अनुसार खिड़कियां खोलते या बंद करते हैं। वैसे ही इस महानिद्रा से पहले हमें अपनी पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। लेने देने का पूरा व्यवहार साफ करना चाहिए। रिश्तेदारों का मोह घटाते जाना चाहिए। चिंता घटाकर मन की शक्ति को चिंतन में लगाना चाहिए। संकुचित विचारों को छोड़कर व्यापक, सर्वहितकारी, सर्वमंगलकारी विचार करना चाहिए। प्रवृत्ति का विस्तार घटाना चाहिए तथा निवृत्ति का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। अच्छी सलाह देकर हट जाना चाहिए, उसमें उलझना नहीं चाहिए। सारे संसार को ठीक रखने का ठेका हमारे पास नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। जीवन यज्ञ। असल में जीवन ही वास्तविक यज्ञ है। काया कुंड है, आत्मा पुरोहित है, मन बुद्धि का जोड़ा यजमान है, श्वास उच्छ्वास सामग्री है, पूरक कुंभक रोचक ये सामग्री की 3 अवस्थाएं हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो इस संसार रूपी थाली में से सामग्री समिधा उठाते हैं। ये पूरक मंत्र पूरा होने तक हाथ में रखते हैं, ये कुंभक। मंत्र पूरा होते ही आहुति डाल देते हैं, ये रोचक। बाहर का जो यज्ञ है वह तो असली यज्ञ का शिक्षण है। जैसे बच्चे नकली घर संसार का गुड्डा गुड्डी के साथ खेल खेलते हैं और बड़े होने पर असली संसार रचाते हैं, वैसे ही महापुरुष ये बाहर का नकली यज्ञ सीखकर अंतर का जीवन यज्ञ पूर्ण करते हैं। जैसे हम यज्ञशाला का वातावरण शांत तथा स्वच्छ शोभायमान रखते हैं, वैसे ही हमें अपना जीवन स्वच्छ, शांत तथा पवित्र रखना चाहिए। जिसका जीवन वाणी से, विचार से तथा आचरण से सत्यमय हो चुका है, उसकी यज्ञशाला दिव्य भव्य पवित्र हो गई। स्वाहा स्वाहा यानी स्व का समर्पण, खुदी को खुदा के लिए जलाना। खुदी को खुदा के लिए जलाना। मेरे जीवन में जो सोम की तरफ से मिला वह सोम के मार्फत ईश्वर को ही अर्पण। सोमाए स्वाहा। मेरे जीवन में वरुण की मार्फत आई हुई नमी ईश्वर को अर्पण। वरुणाय स्वाहा। इंद्र, चंद्र, वरुण
सूर्य, पृथ्वी, पानी, आकाश, प्रकाश, मेरे जीवन में जो भी कुछ है, इदमम मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस भावना का नित्य स्मरण ही जीवन यज्ञ की शुरुआत है और मृत्यु जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति है। जो यज्ञ शुरू किया उसकी पूर्णाहुति होगी ही। जो लोग पूर्णाहुति के समय रोते हैं वह अज्ञानी है। किसी का जीवन 2 साल में पूरा हुआ, उसने थोड़ी आहुतियाँ वाला छोटा यज्ञ लघु यज्ञ किया। किसी का जीवन लंबा चला और देरी से मृत्यु आई तो उसने ज़्यादा मंत्र आहुति वाला बड़ा यज्ञ किया है। यज्ञ चाहे छोटा हो, मंत्र थोड़े हों, आहुतियाँ भी थोड़ी ही हों, तो भी वह यज्ञ ही है। यज्ञ भावना से किया हुआ कोई भी काम श्रेष्ठ ही है। अब विचार तथा तर्क शक्ति की सहायता से हम सोचें कि जन्म कैसे मिलता है। जन्म 3 जीवों की इच्छा का परिणाम है। जन्म देना चाहती है ऐसी माँ, जन्म देना चाहता है ऐसा पिता, जन्म लेना चाहता है ऐसा जीव। जन्म को लेने तथा जन्म को देने के संकल्प से जन्म होता है। देह को जला दिया। अगर केवल देह की ही राख हो तो उसका वजन थोड़ा ही होता है। अगर 40 किलो की काया हो तो मुश्किल से 4-5 किलो राख बनेगी। जलाने के लिए उपयोग में लाई हुई लकड़ी की राख का ही ज़्यादा बोझ होता है। उस राख में हमारे शरीर का कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, गंधक आदि कई प्रकार के क्षार होंगे। अब हमारा जो चिंतन, मनन, आचरण जिनका संबंध हमारी बुद्धि से अथवा मन से था, वह कहाँ गए? काया तो 5 महाभूतों की बनी हुई थी, किंतु बुद्धि की स्मरण शक्ति, मन की मनन शक्ति, वह तो पृथ्वी, पानी, अग्नि का अंश नहीं थे, तो उनके अवशेष कहाँ गए? संस्कार का अर्थ है मन बुद्धि के शुभ अशुभ कार्य का नतीजा अथवा सार। यही संस्कारों का अति सूक्ष्म तत्व हमारे काम में आता है। जैसे होम्योपैथिक दवाई की गोलियों के आकार के अंदर समाया हुआ तत्व। माता के उदर में हम पराधीनता में होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, जीने मरने का स्वातंत्र्य हम अपने हाथ में ले लेते हैं। जीने मरने के अधिकारी हम बन जाते हैं। पानी में डूबकर मरना या ट्रेन के नीचे मरना या जहर खाकर मरना या मिट्टी के तेल से आग लगाकर मरना या अपनी छाती में पिस्तौल मारकर मरना, ये हमारे हाथ में आ जाता है। इसका अर्थ हुआ जन्म में, जीने में, मरने में हम कुछ स्वतंत्र हैं तथा कुछ परतंत्र भी हैं। जीवन यानी स्वतंत्रता परतंत्रता का मिश्रण, आज़ादी तथा गुलामी की अनुभूतियाँ। ओम शांति। शेष कल।